सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से स्वामी देवी दयाल महाराज जी के जन्म दिवस पर योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा मां श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। सद्गुरुदेव स्वामी देवी दयाल महाराज जी का शुभ जन्म एवं धार्मिक परिवार। सद्गुरुदेव स्वामी देवी दयाल जी महाराज जी ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र सन 1920 को लाहौर प्रांत के खानेवाल जिला के दीवान हवेली नामक गांव में अवतार लिया। उनके पूज्य पिताजी श्री लालचंद जी नेक ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, धर्मपरायण तथा साधु संतों की सत्संग सेवा करने वाले व्यक्ति हुए। उनकी पूजा माता जी श्रीमती रतन देवी जी शील, संतोषी, विनम्र, भक्तिमयी तथा साधु संतों की सत्संग सेवा करने वाली देवी रही। पूज्य पिताजी व पूजा माता जी ने एक करने वाले संत की सेवा भक्ति कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे ऐसा पुत्र रत्न का वर मांगा कि वह प्रभु भक्त धार्मिक विनम्र होने के अतिरिक्त गृहस्थी होते हुए निर्लेप रहकर दूसरों को भवसागर से तारने वाला महान संत हो। ऐसे दिव्य आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका अवतार हुआ। आपके पूज्य पिताजी जमींदारी का कार्य करते, इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में थानेदार पद की सेवा कार्य भी किया करते। पूज्य पिताजी नेक ईमानदार, सदाचारी, कर्तव्यपरायण होने के अतिरिक्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति रहे और बड़ी निष्ठा व लगन के साथ अपने पद का कार्यभार संभाला करते। एक बार आपके पूज्य पिताजी लाला लालचंद जी अपनी पुलिस सेवा के दौरान रात्रि गश्त लगा रहे थे। उनकी नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी जो तेजी से एक भैंस को हाँकते हुए ले जा रहा था। पूज्य पिताजी को संशय हुआ कि यह व्यक्ति भैंस को चोरी कर ले जा रहा होगा। उससे पूछने पर सही उत्तर न मिलने पर आपने उस व्यक्ति को भैंस सहित एक स्थान पर बांध दिया और अपना कर्तव्य पूरा करके आने तक वहीं बैठे रहने को कहा। अपना कर्तव्य पूरा करके आपने दोनों को थाने ले जाकर अपने अफसर के सामने पेश किया। आपके अफसर ने भैंस के साथ आते हुए अपने अफसर यानी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को पहचान लिया और खड़े होकर उन्हें सलाम करने लगे। एसपी साहब ने पूज्य श्री लालचंद जी की कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें इनाम व पदोन्नति दे दी। आप अपनी दिनचर्या में गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, गुरु मंत्र का जाप, ध्यान योग का अभ्यास आदि के अतिरिक्त योग वशिष्ठ का भी पाठ किया करते थे। श्री गुरुदेव को अक्सर ग्रंथों के पाठ की सेवा मिला करती। उसका गहरा प्रभाव गुरुदेव के जीवन में से ही पड़ा। हम भक्तों से भी गुरुदेव योग वशिष्ठ, भागवत गीता, महादिव्य रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाया करते। जब मैं अध्यापिका की नौकरी के अवकाश पर भामाशाह मार्ग स्थित योग दिव्य मंदिर जाया करती। गुरुदेव ये सेवा मुझ अबोध को बख्शते रहे और मुझ नादान को रूहानियत का आनंद मिलता रहा। गुरुदेव का आसपास का वातावरण हर पल रूहानी रहा करता और शरण में आने वाले प्रत्येक भगत को यह रूहानियत खुराक मिलती रही। देखती थी कि सुबह से शाम गुरुदेव के श्री चरणों में आने वाले भक्तों का तांता बंधा रहता। प्रत्येक भगत पर गुरुदेव कृपामय आशीर्वाद बरसाते रहते। धार्मिक एवं भक्तिमय परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से गुरुदेव का मन भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, ईश्वर प्रेम, सत्संग आदि में रमता रहा। विद्याध्ययन की ओर आपकी विशेष रुचि नहीं रही। फिर भी माता पिता की आज्ञा आशीर्वाद से आपने सांसारिक मर्यादावश 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर ली। अध्ययन काल में ही आपको उर्दू, हिंदी, फारसी, पंजाबी आदि भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया। आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा बचपन से ही जागृत थी। आप जैसे महान योगी संत को सांसारिक विद्याध्ययन का प्रयोजन भी क्या